हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 टेस्ट सीरीज अपने चैनल पे सॉल्व करा रखी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे विजिट करें, वहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो एक बार आप सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था मात्र 20 क्लासेस में सीटेट का पूरा सिलेबस मैथ का, वो भी कैसे, ऑफिशियल प्रश्न पत्र के तहत। तो हमने पिछले 18 टेस्ट सीरीज में जितने भी पेपर हुए, उसमें जितने सबसे अच्छे पेपर हुए, उसके माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन पे जीरो टू हीरो सारी बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई है, साथ साथ में आपको एक बेस्ट अप्रोच सिखाया है। क्योंकि मैथ में सवाल लगाना सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कम समय में लगाइए। अगर आप वहां 30 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप सारे सेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ लगाते हैं तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, आगे कोई ना कोई सेक्शन छूट जाएगा और आप सीटेट में फेल हो जाएंगे। तो जो हमारा उद्देश्य था कि आपको एक बेस्ट अप्रोच सिखाया जाए, साथ साथ में आपको पूरा सिलेबस, वो भी ऑफिशियल प्रश्न पत्र के माध्यम से कवर करा दिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, 18 क्लासेस में लगभग 90 से 95% सिलेबस कवर हो चुका है। जो बचा है 10-5% सिलेबस, वो हम 2 टेस्ट सीरीज, यानी आज एक और टेस्ट सीरीज होगा, 2 टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आज मैंने एक अच्छा प्रश्न पत्र लिया है जिसमें कुछ नए क्वेश्चन दिखे हैं मुझको, तो ऐसे एक प्रश्न पत्र और कराऊंगा। आप लोग एक ध्यान दीजिए कि एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाइए। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो अच्छी बात है, तो एक बार सारी क्लासेस फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। 3 से 4 दिन में आप 20 क्लासेस देख लेंगे। और दूसरी चीज, आप लोग जानते हो मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे रखा है सैफ_फारूक50। इस पे आप जाइए, मुझे फॉलो करके जो भी प्रॉब्लम, अगर आपने 20 क्लासेस देख ली है, 19 क्लासेस जो हो चुकी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी क्वेश्चन पे, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट मैसेज बॉक्स में वहां भेज दीजिए। मैं एक्स्ट्रा 1-2 क्लासेस लेके आपके सारे डाउट कवर कर दूंगा। मैं चाहता हूं इन्हीं 20 क्लास से आपका सीटेट में जो कंटेंट है वो 15 का 15 सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन ईमानदारी से आप एक बार सारी क्लासेस को देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मैथ से रिकॉर्डिंग या और किसी सब्जेक्ट, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, या इसके बाद आप सेकंड पेपर का मैथ साइंस हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, ईबीएस हुआ, कोई भी डाउट सीटेट के रिगार्डिंग आप इस पे पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप फॉलो करके जो भी क्वेरी हो भेज सकते हैं। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 4 से 25 पुस्तकों पढ़ने के लिए दी गई। मान लीजिए ये आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है जिसमें 5690 पुस्तकें रखी हुई हैं। सोमवार के दिन 425 पुस्तकें जो हैं वो पढ़ने के लिए दी गई हैं, और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई हैं। जो बच्चे ले गए थे उन्होंने जमा कर दिया लाके, या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने नई किताबें लाके जमा करवा दी। ठीक है, तो अब कितनी पुस्तकें हैं? तो देखो, इसका एक तो आसान तरीका ये है कि आप 5690 में से सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे 425, फिर उसके बाद प्लस करेंगे 273। भाई देखो, आंसर इससे भी वही आएगा। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि हर क्वेश्चन में मैं आपको बेस्ट अप्रोच सिखाते हुए चलूंगा। देखो, एग्जाम हॉल में अगर प्रति क्वेश्चन आप 5 सेकंड बचा ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट में 10 से 15 मिनट बच जाएगा। वही 10-15 मिनट में जो आपको टफ चीजें लग रही है दोबारा करने से सॉल्व हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन पे हमारा एक टारगेट रहेगा, चाहे हम 5 सेकंड 2 सेकंड दूसरे बच्चों से बचाएं, लेकिन कुछ टाइम जरूर बचाएं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना। देखो, पहले इससे इसको आप घटाओगे तो ये एक बड़ी संख्या, इससे इसको घटाने में और फिर इसको जोड़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। पहले देखो 425 जा रही है, 273 आ रही है। देखो भाई, 425 जा रही है, 273 इसमें प्लस आ रही है। तो सीधा सीधा आप पहले इससे इसको घटा के देख लो कितनी माइनस हो रही है। देखो, ये बड़ा है, गई ज्यादा है, आई कम है, इसका मतलब कुछ पुस्तकें फिर भी कम होगी। तो पहले इससे हम घटा लेंगे। देखो, 5 से 3 गए, आप कहोगे सर 2, 2 से 7 जाएगा नहीं, 12 से 7 गए, आप कहोगे सर 5, और यहाँ बचा 3 से 2 गए 1, माइनस 152 पुस्तकें जो हैं वो घटी। अब 152 अगर आप 5690 से घटाएंगे, देखो 152, इसको माइनस कर लीजिए, 10 से 2 गए 8, 8 से 5 गए 3,
5 से 6 से 1 गए 5 और 5538 पुस्तकें अभी रखी। ऑप्शन नंबर सी, कहीं ना कहीं जहाँ ये आपका 2 सेकंड 4 सेकंड बचाएगा, लेकिन बचाएगा क्योंकि यहाँ इन दोनों को मैंने आपको घटा के दिखाया। यही चीज अगर आप बड़े से घटाते थोड़ा 2-3 सेकंड ज्यादा लगता। तो चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, दोनों बेस्ट है। इस तरीके से आप कोशिश करिए ताकि हम 2-2 4-4 सेकंड बचाते हुए चले। 1/3 में कितने 1/12 है? ये सीटेट का फेवरेट सवाल है, कई बार उसने पूछ रखा है। ऐसे सवाल में सीधा आपको 1/3 बटे में करोगे 1/12। मैंने बताया था भाग वाली चीज ऊपर जाती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है और पलट जाता है, तो 12/1 हो जाएगा। 3 चौक 12। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इससे पहले कई टेस्ट सीरीज में मैंने ये वाले सवाल आपको समझा रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, मतलब 40 से अधिक कह रहा है। तो देखो हर क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन पे भी अपनी निगाहें घुमाने हैं भाई। 80 से अधिक मतलब 40 से अधिक सारे ऑप्शन है। अगर कोई 40 से कम होता तो पहले हम उसको हटा देते कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे पढ़ो, या 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम, यानी 40 से ऊपर है और 60 से कम है। देखो सभी ऑप्शन 40 से 60 के बीच में है। इसके अंकों का योगफल 6 है। अब देखो अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल 10, ये नहीं होगा। इसके अंकों का योगफल 6, इसके अंकों का योगफल 6, इसके अंकों का योगफल 6। एक ऑप्शन निकल गया। फिर आगे देखो, इसके दहाई का इकाई के अंक का 2 गुना है। अब देखो यहाँ 2 गुना है नहीं भाई, यहाँ 2 गुना है इकाई के अंक से दहाई का। आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ 2 गुना नहीं 5 गुना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं आपको, अपना पेन ले लेना है। जैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ ऐसे करना है आपको, इसमें कोई आपको कुछ लगाना नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ऑप्शन के साथ में सॉल्व हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 96 के सभी गुणनखंडों के योगफल है। देखो ये क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में समझा रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको और समझाऊंगा। देखो गुणनखंडों का जब योगफल पूछे तो सबसे पहले 96 के सारे फैक्टर आप निकालिए। सबसे छोटे फैक्टर आप कहोगे सर ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 3 96। सर इससे छोटा फैक्टर नहीं मिलेगा, इससे छोटा फैक्टर नहीं मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 × 3, ठीक है। 3 की पावर कितनी? 1। अब मैंने आपको ये गुणनखंड हो गए, इसका योगफल निकालने बताया है। जैसे 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है। गुणे 3 का पावर 1 है तो 3 की पावर 0 गुणे प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर भी 0 हो 1 होगा। चाहे 500 की पावर 0 लिख दो तो भी 1 होगा, x की पावर 0 लिख दो तो भी 1 होगा। प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 प्लस 32, ठीक है। और गुणे 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3। अब जोड़ लो 2 1 3 4 3 7 8 15 और 16 31, 31 और 32 63। कितना हो जाएगा? 63। गुणे 3 और 1 4, 63 चौका 252। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल अच्छा कहा जाएगा तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या मेरी एक बार आप सारी क्लासेस को पुनः देख लीजिए। कम से कम मैंने इस चीज को 2 से 3 बार समझा रखा है पूरा अच्छे तरीके से, तो जितनी बार आप क्लास को देखोगे उतना अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो वो इसका मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। अगर आप भाई मल्टीप्लाई करके देखने लगोगे तो आप कम से कम इस क्वेश्चन में 2 मिनट लोगे। कितना लोगे? 2 मिनट लोगे। बिना मल्टीप्लाई किए कैसे आपको देखो पता करना है। देखो पहली चीज देखो, यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। भाई देखो पावर का मतलब क्या होता है? इसकी मतलब 1000 हुआ 10 की पावर 3, और इसका मतलब कितना हुआ? आप कहोगे सर 1 लाख। तो इससे कितना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। और संख्या 3 और 5, तो 3 से 2 ही तो बढ़ा है भाई, और एक तरफ इधर 100 गुना बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये तो इससे बहुत छोटी होगी। ये बड़ी
ये बहुत बड़ी संख्या होगी। 10 की पावर 4 भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये इस संख्या से एक जीरो ज्यादा नहीं, एक 10 गुना ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये दो संख्या निकाल दीजिए। अब इन दोनों में देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये इससे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ इसका बेस्ट अप्रोच। अब आप अगर इसका योग मल्टीप्लाई करके इसका निकालोगे कितना होता है, उसके बाद छोटी देखोगे भाई 2 मिनट लोगे और कोई गारंटी नहीं कि आंसर सही आएगा। तो इस तरीके से आप करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। देखो ये कह रहा है सवाल कि 176 से जब हम 3 को भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है उससे किसका शेषफल जो है वो अधिक होगा। तो पहले आप 176 को 3 से भाग देके देख लीजिए। 3 बचे 15, बचे कितने 2, ये कैंसिल हो जाएगा और 6 उतार लो, 8 त्रिक 24, कितना शेष बचा? आप कहोगे सर 2 शेष बचा। कितना बचा? 2 शेष बचा। अब किसका शेष है जो इससे अधिक है? तो 173 को जब आप 5 से भाग दिलाओगे तो कितना शेष बचेगा? आप कहोगे सर 3 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल? 3 बचेगा। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 या 5 आता है, इसका मतलब 170 पूर्णतः विभाजित होगा, यही 3 इससे बचेगा। फिर उसके बाद 174 से 4 को दे के देख लो आप, 174 को 4 से दे के देख लो, 4 चौक 16, 1 14 उतार लो, 4 तियां 12, कितना बचा शेष? 2 शेष बचा। इसमें कितना बचा? 2 शेष बचा। ठीक है, फिर कौन सा है? 175 को 3 से दे के देख लो, 3 पचे 15, 2 5, 8 त्रिक 24, शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। एक और बचा है कौन सा? 176 को 2 से, तो 176 से 2 के दोगे तो ये तो पूर्णता भाई कैंसिल हो जाएगा, इससे पूर्णता कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूछा था किससे इससे अधिक शेष किस में बच रहा है? इसमें बच रहा है 3 वाले में, कि कौन में? 173 भागे 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि देखो आप 176 को 2 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब एक आयत को इसके केंद्र के प्रति घुमाया जाता है, इसके केंद्र के प्रति, वही सममिति वाली रेखाएं जो मैंने आपकी बताई थी, यहां भी वही हो रहा है, तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। भाई 180 डिग्री तो मैंने चीख के पिछली क्लासेस में पढ़ा रखी, इसमें बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं? भाई ये भी मैंने बाई फिगर दिखा के आपको समझा रखी है। सममिति रेखाएं समचतुर्भुज में कितना, समलंब में कितना, आयत में कितना, वर्ग में कितना, सारी चीजें। तो समचतुर्भुज में कितनी? 2। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108, 75 और 90 के रूप में मापा। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो भाई, मैंने आपको बताया था 90 से अधिक अधिक कोण हो जाएगा, बिल्कुल सही। 90 से कम न्यून कोण हो जाएगा और 90 सम कोण हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही है, आगे क्या ही पढ़ना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हमारी टेक्निकल टीम ने नहीं लगाया, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 25, 20, 30, 15। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर का तार लिया गया, उसको मोड़ के एक आयत बनाया गया, उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, तार तो 20 सेंटीमीटर का ही ना, तो वर्ग का परिमाप भी 20 होगा, आयत का परिमाप भी 20 ही था, तो वर्ग का जब परिमाप 20 होगा तो इसकी भुजा कितनी होगी? चारों भुजा बराबर होती, 4 पंचे 20, एक भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा 25। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ है, ऑप्शन टेक्निकल टीम लगाना भूल गई थी इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित तालिका को देखिए। देखो ये बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं भाई, मैंने पिछली 18 क्लासेस से यही चीखते हुए बोल के आया हूँ कि बड़ा क्वेश्चन देख के सीटेट में डरिए। ऑफलाइन पेपर में वो बड़ा देख के आपको डराने की कोशिश करेगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दें, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। मैंने 18 टेस्ट सीरीज में सिद्ध करके दिखाया है, तो ये मान के चलिए बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराइएगा ना पेपर में, पैनिक होएगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ में 2-4 क्वेश्चन आप और गलत करके आइएगा। चलिए देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है, रेलगाड़ी 17:42 पे चलती है, 3:32 पे पहुंचती, 20:45 पे चलती, 5:15 पहुंचती, 21:10 पे चलती, 6:55 पे पहुंचती। पूछ रहे कौन सी रेलगाड़ी पटना से कलकत्ता पहुंचने में सबसे कम समय, तो बस इसका टाइम ड्यूरेशन आप निकाल लो। देखो 17:42 का रेलवे टाइम बोलो, शाम का 5:42 कह रहा है, आप माइनस करके देख लीजिए, मैंने पिछली क्लासेस में आपको सिखा रखा है, तो इसका मतलब 5:42 से 3:32 तक चल रही है। तो भाई एक चीज ध्यान दो, 5:42 से अगर सुबह 5:42 तक जाती तो 12 घंटे हो जाता। कितना हो जाता? 12 घंटे। और 5:42 से 2 घंटे अगर हम पीछे जाते 3:42 पे तो कितना हो जाता? आप कहते हो सर 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे 3:42 पे होता, लेकिन 10 मिनट तो कम है, 3:32 है, यानी 9 घंटे 50 मिनट ले रहा है। देखो ये हुआ कैलकुलेशन आसान करने की टेक्निक। इसमें आप चाहो तो घटा के भी लगा सकते हो, इसमें आप चाहो तो इसको घटा के भी लगा सकते हो, घटा के भी आप इसको 5:42 लिख लो, ठीक है, और इसको 3:32 लिख लो। पिछली क्लास में मैंने घटाना भी सिखाया, टाइम को घटाया कैसे जाता है, लेकिन उससे कम समय में भाई अगर आप 12 घंटा का रेशियो लीजिए कि 5:42 से सुबह 5:42 तक 12 घंटे हो जाएंगे, और 2 घंटा पीछे जाएंगे तो 3:42 पे 10 घंटे हो जाएंगे। 3:42 के 3:32 रखा है तो 10 घंटे मैंने 10 मिनट कम कर दिया, 9:50 कर दिया। फिर देखो 8:45 से चालू हुआ 5:15 तक, तो 8:45 से 8:45 तक 12 घंटा आप कहोगे सर, लेकिन 8:45 से 3 घंटा पीछे जाएंगे तो 5:45 होगा, तो 3 घंटा पीछे यानी 9 घंटा कब होगा? 5:45 पर। लेकिन हमको कितना 9 घंटे 5:45 नहीं 5:15 चाहिए, 30 मिनट और घटाना है, तो 9 घंटे में 30 मिनट और घटा देंगे, 8 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। अब देखो 9:10 से 6:55 पर तक चलना है, तो रात के 9:10 से सुबह के 9:10 तक 12 घंटे हो गया। अब 9:10 से हम 2 घंटे पीछे आएंगे तो 7:10 पे कितना हो जाएगा? आपको के साथ 10 घंटे हो जाएगा 7:10 पे, लेकिन 7:10 पे 10 घंटे हो जाएगा, लेकिन 7:10 से 15 मिनट कम है, 6:55 की बात कर रहा है, तो 10 घंटे में 15 मिनट कम कर लेंगे, 9 घंटे 45 मिनट आ जाएगा। कितना? इसको कितना टाइम लगा? 9:45 लगा। लो सबका टाइम निकल गया। इसने पूछा था कौन सी रेलगाड़ी पटना से कलकत्ता पहुंचने में सबसे कम समय लेती, तो कौन सी रेलगाड़ी? रेलगाड़ी नंबर 2। अगर आपसे पूछता सबसे अधिक समय तो 9 घंटा 50 मिनट रेलगाड़ी 1, तब रेलगाड़ी 1 मारते, यहाँ ऑप्शन बी होगा। वो हो सकता है टाइम पूछ लेता, रेलगाड़ी 1 कितना टाइम लेता, टाइम बता देते। कुछ भी पूछे, ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप माइनस करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, 800 सेंटीमीटर, 80 मीटर और 8 किलोमीटर को जोड़ना है। सारे ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, मीटर में है भाई, सारे ऑप्शन किस में है? सारे ऑप्शन जो है वो मीटर में है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर को हम मीटर में लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 8000 मीटर, ठीक है। 80 मीटर तो लिखा है भाई मीटर में, इसको ऐसे उतार लेंगे। 800 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी को जोड़ लो, 8 8 0 8, 8088 मीटर। कितना? 8088 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार पूरे टेस्ट सीरीज में आया है भाई, वो सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मानेंगे। कौन सा क्वेश्चन? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि एक बार नहीं पूरे सीटेट की परीक्षा में लगभग 5-6 बार पूछी जा चुकी है, जो मैंने 20 टेस्ट सीरीज कराई है। वैसे तो अगर आप कम से कम 250 अगर टेस्ट 250 पेपर सीटेट ने कराया होगा तो कम से कम 125 टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको लगाने की सबसे आसान ट्रिक आप समझते हुए जाइए। किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml है, तो 263 लीटर को जब हम ml में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1000 ml 1 लीटर में होता है, प्लस 520 ml, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 26 3 000 प्लस 520 ml, ठीक है। अब ये ml में हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 26 3 520 ml, इतना ml तेल है, ठीक है। अब इसको कह क्या रहा है भाई?
आगे इसने कहा है इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में, तो हम 45 से भाग दे देंगे तो उस बर्तन की माप आ जाएगी। फिर कह रहा है ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा, तो मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक बर्तन की माप आ जाएगी, 25 से गुणा कर देंगे 25 बर्तन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 25 बर्तनों में कुल तेल होगा। अब भाग पहले दे के देख लीजिए, 9 बचे 45 और 50 हम 25। ठीक है, ये हो गया। 9 से इसको मल्टीप्लाई काट दीजिए, 9 दूनी 18, बचे कितने 8 गए 83, 9 9 81, 2 गए 25, 9 दूनी 18, 7 गए 72, 9 8 72, 0। अब एक मिनट सॉरी, इसको 29,280 को 5 से भाग दिला दीजिए, गुणा करा दीजिए, सॉरी 0 ऐसे उतार लीजिए, 5 9 8 40, 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 बचा, 5 9 45 और 1 46, 4 बचा, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, कितना है 14,6400। ठीक है, फिर इसने क्या है लीटर में इसने सारे ऑप्शन दे रखा है। 1000 से आप भाग दिला दीजिए, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 हटा के यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 146.4 लीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी क्या फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछली क्लासेस से अगर रिवीजन करेंगे तो ऐसे सवाल 3 से 4 बार आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको लगा के देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा 14। देखो 14 भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें घबराने की आपको कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन इतने मसालों की सूची दे रखी, धनिया 270 रुपए किलो, लौंग 550 रुपए किलो, जीरा 190 रुपए किलो, इलायची 950 रुपए किलो और काली मिर्च 480 रुपए किलो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन में जो इसको वेरीफाई नहीं करेगा वही ऑप्शन गलत होगा, और गलत ही वाला हमसे पूछ रहा है, यानी हमारे लिए वही ऑप्शन सही होगा। चलिए, पहला इसने कहा है प्रति केजी इलायची का मूल जीरा के मूल से 5 गुना है, तो जीरा का मूल 190 है और इलायची का मूल कितना है 950। देखो इसका 5 गुना 19 पंचे 95, बिल्कुल सही है ये। फिर आगे देखिए हमसे गलत वाला पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रति केजी धनिया का मूल, प्रति केजी धनिया का मूल 270 है। इसने कहा लौंग के मूल का लगभग आधा है, तो लौंग के मूल कितना है 550, लगभग आधा है तो 550 का आधा 275 होगा, तो ये लगभग तो भाई आधा मान लिया जाएगा। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखो प्रति केजी लौंग का मूल, प्रति केजी लौंग का मूल 550 है। फिर इसने कहा जीरे के मूल का पूरा 3 गुना है, तो जीरे का मूल कितना है भाई 190 है, पूरा 3 गुना 19 या 57 570 हुआ, लेकिन ये तो 550 है। ये ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहा, यही गलत है। हमसे गलत वाला ही पूछा था, तो हमारे लिए यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। डी भी वेरीफाई करेगा जब ऑप्शन पे आपको आंसर मिल जाए, उसके आगे चेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। सीटेट की परीक्षा में प्राइमरी में एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। ये जो पैटर्न आया है ये काफी फेमस पैटर्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। देखो 1 से 1 को गुणा करा के 1 किया, फिर 2 डिजिट कर दी 1 1 की, यहाँ 3 कर दी, इस बार 4 आएगा, इसके बाद 4 आएगा, फिर कितना आएगा, इसके बाद वाले में 5 आएगा, कितना आएगा 5 है। तो यहाँ देखो इसने 5 वाली दे रखी है हमको में अंकों की संख्या, तो देखो यहाँ का 1 2 3 2 1, तो इसके बाद 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ये तो इसके बाद वाले पाएगा, लेकिन हमको इसके बाद वाले निकाला, तो इसके बाद वाले कैसे आएगा 1 2 3 4 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसमें क्या पूछ रहा है में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही हो जाएगा। एक टेक्निक ये लगा सकते हो, एक टेक्निक ये लगा सकते हो, इसमें 1, इसमें 3 अंक है, इसमें 5 है, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, तो यहाँ वाली पूछ रखी थी और 9 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये रहे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पेडागोजी जो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट मैथ पेडागोजी के नाम से, इसमें चलती इसकी कुछ क्लासेस हुई है, कुछ क्लास बहुत जल्दी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है सीटेट मैथ पेपर 1 के नाम से, ये हमारे चैनल पे मिलेगी। इसमें आपको 19 क्लास दिखेंगी भाई। अगर आपने पूरी देख रखी तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए, नहीं देख रखी तो पहले एक बार सारी क्लास को कंप्लीट करिए। नीचे टॉपर्स टाइम दिख रहा है, उस पर जब आप विजिट करेंगे होम सेक्शन पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, सारे प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 14 दिसंबर तक बहुत बेहतरीन क्लासेस आएगी। ये 20 क्लास का टास्क पूरा हो जाएगा, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। अब किसी चीज़ की क्लास आपको अगर एक्स्ट्रा चलवानी है या मैथ का कोई टेस्ट
सीरीज आपको स्टार्ट करवाना है तो आप अपना सजेशन हमको इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे दे सकते हैं, सैफ_फारूकी15। आप सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाके, मेरी आईडी मिल जाएगी, फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर इस चीज़ की क्लास स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी सीटेट में डाउट हो उसको पूछ सकते हैं, या कोई नया मैराथन कहिए, पूरा 20 क्लास का एक मैराथन बना के डाल दिया जाए, या 1-2 घंटे की क्लास में सारा सिलेबस कवर करा दिया जाए। जो भी आपकी क्वेरी हो इस पे जाके बताइए, या किसी भी सब्जेक्ट से डाउट हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां से क्लिक करके चली जाइए। आज हमारा क्लास नंबर 19 थी, इसकी लास्ट क्लास कल होगी 20, उसके बाद कुछ नया हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, कि मात्र 20 क्लास देख के पूरा सिलेबस वो कवर कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं फालतू पूरे क्लास में लाइक के लिए आपसे कहता नहीं रहता हूँ कि लाइक करिए। लास्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर दिल से क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके कर दीजिए, और कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर कुछ अच्छा लगा हो इस क्लास का, वो बता सकते हैं। कोई चीज़ कमी लगी उसको भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।